जितने भी ग्रह है वो कर्म से बनते हैं और कर्म से ही सुधरते हैं। इसलिए ग्रहों को आप यदि मुख्य रूप से सुधारना चाहते हैं, यदि चाहते हैं ग्रहों की कृपा आपको मिल जाए, यदि आप चाहते हैं कि जितने ग्रह के दोष हमारे जीवन में आते हैं उनको हम सही रूप से ठीक कर सकें, तो वे ग्रहों का मुख्य जो उपचार है वो आपके कर्मों में सुधार करना है, आपका आचरण है। आपके शुद्ध आचरण से, संयमित आचरण से ग्रह जितने जल्दी प्रसन्न और संतुष्ट होते हैं उतने किसी और उपाय से नहीं होते हैं। इसलिए अपने आचरण को, अपने कर्मों को सुधारिए, अपने जीवन को संयमित कीजिए। चंद्रमा ग्रह अगर आपके जीवन में अशुभ होता है तो उस समय व्यक्ति को चिंता, अवसाद, तनाव, डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लमें आती हैं। उसकी माता का सुख उसके जीवन में कमज़ोर हो जाता है, सुख समृद्धि उसके पास नहीं रहती, मन में कभी सुकून और चैन नहीं मिलता है। ये चंद्रमा की स्थितियां हुआ करती हैं। चंद्रमा ग्रह आपका कब दूषित होता है? जब आप किसी के प्रति बार बार शिकायत से भरते हैं, किसी के प्रति नकारात्मक सोचते हैं, जब आप हर समय किसी के प्रति दोष दृष्टि रखते हैं, उसकी कमियां निकालते हैं, कमियां ही देखते हैं, हर किसी के प्रति आपको कमियां नजर आती हैं, जिस समय आप इस प्रकार का व्यवहार करते हैं तो आपका चंद्रमा बिगड़ता है, आपके वो कर्मा बन जाते हैं, जिससे आपके जीवन में सुकून, शांति और आपके जीवन में आराम समाप्त हो जाता है और आपको बेचैनी, डिप्रेशन, एंजाइटी ये होने लगती है। तो आप क्या सुधारें, इसको कैसे सुधारें? इसको सुधारेंगे आप अपने आचरण के द्वारा। अगर आपका चंद्रमा बिगड़ा हुआ है और आप चाहते हैं चंद्रमा की आपको खूब प्रसन्नता मिल जाए तो आप अपने जीवन में इस प्रकार सुधार लाएं, अपने आचरण में इन बातों को अपनाएं कि सबसे पहले तो आप कटु शब्दों का प्रयोग बंद कर दें, आपका चंद्रमा ठीक होना शुरू हो जाएगा। मीठी वाणी बोलिए, मधुर वाणी बोलिए, अच्छा बोलिए, आपका चंद्रमा 100% प्रसन्न हो जाएगा। और दूसरा है कि जो भी मिला, आपको जैसा भी मिला, जितने लोग आपको समझाते हैं, शिक्षा देते हैं, आपको चाहे किसी भी प्रकार आपकी ताड़ना प्रताड़ना करते हैं आपके हित के लिए, उन सबके प्रति आभार व्यक्त कीजिए, पूरे ब्राह्मण के प्रति आभार व्यक्त कीजिए। जो लोगों ने आपको तकलीफ दी उनके प्रति भी आभार व्यक्त कीजिए। आभार व्यक्त करने की ये कला आपके चंद्रमा को प्रसन्न कर देगी। जो व्यक्ति आभार व्यक्त करना जानता है उसका चंद्रमा सदा उज्जवल रहता है, उसका चंद्रमा कभी उसके जीवन में अंधकार नहीं देता है, उसका चंद्रमा कभी भी उसको अशांति, उसको बेचैनी, उसको डिप्रेशन नहीं देता है। तो ये साधना अपने कर्मों में सुधारिए, अपने आचरण को सुधारिए। इस प्रकार आभार व्यक्त कीजिए, थैंकफुल हर किसी के प्रति, हर वस्तु के प्रति, पूरे ब्रह्मांड के प्रति। जितने जीवन में लोग हैं जिनके प्रति शिकायतें हैं ना, नकारात्मकता, उनको भी थैंक्स कीजिए और आपका ये डिप्रेशन बिना किसी दवाई के दूर होगा, बिना किसी चंद्र का उपाय के ये दूर होगा। आपकी एंजाइटी बिल्कुल दूर होगी, आपके जीवन में शांति होगी, सुकून होगी, आपका चंद्रमा आपके ऊपर खूब कृपा बरसाएगा। बस इतनी साधना करनी और साथ में जल के जो जीव है और जो दुखी जीव है उनकी सेवा करें। इससे आपके जीवन में जो चंद्रमा है वह कृपा बरसाता है। तो आप अपने जीवन में यही करना है, कटु वचन नहीं बोलेंगे और हर किसी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करेंगे, धन्यवाद कहेंगे, आभार व्यक्त करेंगे। किसी ने थोड़ा किया है, नहीं किया, जैसा भी किया, जो भी किया, शिकायत नहीं रखेंगे किसी के प्रति। जितनी शिकायतें रखोगे, जितना नेगेटिव सोचोगे किसी के प्रति, उतना ही आपका चंद्रमा बिगड़ता चला जाएगा और वो चंद्रमा आपको ही डिप्रेशन देगा, एंजाइटी देगा, आपको चिंता देगा, अवसाद देगा, परेशानियां देगा, आपके मानसिक विकारों को खड़े कर देगा।